अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जो आज का हमारा टॉपिक है जो हमने पढ़ना है वो आज पढ़ना है हमने यूएमएल डायग्राम्स। तो यूएमएल डायग्राम्स जो है बेसिकली वो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसके लिए यूज़ होती है। ठीक है, मतलब होता क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस होती हैं। तो यूएमएल डायग्राम जो है वो उन क्लासेस के रिलेशनशिप को यानी कि उनका आपस में किस तरह का काम है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, अब बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अलग से हैं, बट इसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं भी पढ़ी तो वो उसको समझ सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लास होती क्या है। तो एक क्लास है, लेट्स से एक क्लास है, तो उस क्लास के यकीनन कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होंगे और उस क्लास के कोई ना कोई ऑपरेशंस होंगे या कोई फंक्शंस होंगे। अब इस दोनों चीज़ों का मतलब क्या है? एट्रीब्यूट्स वैसे अगर आप उर्दू में देखें तो उसको हम कहते हैं कि किसी चीज़ की खसूसियात क्या है या उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इस केस में भी कोई भी क्लास होगी तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह ऑपरेशंस का मतलब है काम, और उसका यहाँ पे वही मतलब है कि उसके फंक्शंस या वो क्या काम करता है। तो अब अगर हम एक क्लास की मिसाल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो लेट्स से कि मैं एक क्लास बना लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट की क्लास में जो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे यानी कि उसकी क्या खसूसियात हो सकती है। तो सबसे पहले तो उसकी खसूसियात हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो उसका नेम आएगा, फिर उसका रोल नंबर आएगा, फिर हम देख लेंगे कि एक और चीज़ हो सकती है। चलिए हम उसकी क्लास के बारे में बात कर लेंगे। तो ये सारी जो है उसके एट्रीब्यूट्स आते हैं। सिमिलरली अगर हम उसके मेथड्स या उसके एक्शंस के बारे में बात करें तो एक स्टूडेंट जो है वो क्या कर सकता है कि अपनी रोल कॉल का जवाब दे सकता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर सकता है कि वो फॉर्म फिल कर सकता है किसी भी चीज़ का। तो ये लेट्स से कि ये उसके ऑपरेशंस हैं यानी कि फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये एक क्लास थी स्टूडेंट की। इसी तरह कोई भी क्लास हो सकती है और कोई भी क्लास के एक डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके डिफरेंट ऑपरेशंस यानी कि मेथड्स होंगे। ठीक है, अब आ, इसी तरह हम अब देख लेते हैं कि इसमें फर्दर क्या हमने पढ़ना है। तो अब लेट्स से कि ये मैंने क्लास स्टूडेंट की बना ली है और ये उसके उसके एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस मैंने लिख दिए हैं। अब हमने इसको आगे से रिप्रेजेंट करना होता है प्लस, माइनस और हैश के ज़रिए। ठीक है, अब इन चीज़ों का मतलब क्या है? आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एसएस आइडेंटिफायर्स का सुना था। एसएस आइडेंटिफायर्स यानी कि कोई चीज़ पब्लिक हो सकती है, कोई चीज़ प्राइवेट हो सकती है और कोई चीज़ प्रोटेक्टिव हो सकती है। जो पब्लिक होती है उसको हम किसी भी क्लास में यूज़ कर सकते हैं, जबकि जो चीज़ प्राइवेट होती है हम उसको अपनी क्लास के अलावा किसी और क्लास में यूज़ नहीं कर सकते। और प्रोटेक्टेड जो है हम सिर्फ उस केस में यूज़ कर सकते हैं कि वो दूसरी क्लास एक क्लास को इनहेरिट कर सकती है। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या करना है कि जो प्लस का साइन है वो इंडिकेट करेगा आपके पब्लिक को, उसी तरह माइनस का साइन इंडिकेट करेगा आपके प्राइवेट को, और हैश टैग का साइन रिप्रेजेंट्स करेगा आपके प्रोटेक्टिव को। तो गोल्डन रूल ये है कि आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं यानी कि जितनी भी खसूसियात होती है किसी भी क्लास की, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो पब्लिक के उसको आप रिप्रेजेंट करते हो
प्राइवेट से। यानी कि ये सारे एट्रीब्यूट जो है वो इसी क्लास के यूज़ हो और बाकी किसी क्लास में ना हो। और जितने भी आपके मेथड्स हैं वो आप यूज़ करते हो पब्लिक। उसी तरह सेम जो है, अगर हमने प्रोटेक्टेड की बात करनी है तो हमने ऐसे अगर वेरिएबल्स ऐसे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स बात करें जिसको हमने बाकी बाद में किसी क्लास में यूज़ करना है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोटेक्टेड से। लेट से हमने एक फंक्शन है जिसे हमने अटेंडेंस का फंक्शन है, ठीक है, ये अटेंडेंस की वो ऑपरेशन है, उसको हमने किसी और क्लास में भी रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको प्रोटेक्टेड के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने क्या करना है कि जो आपके एट्रीब्यूट्स है, अब आपको पता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग में किसी भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी कोई डेटा टाइप होती है, ठीक है, और सिमिलरली हर फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप होता है। तो जो डेटा टाइप है जिसके लिए हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल नाम जो है वो एक करेक्टर डेटा टाइप है और मोर देन वन करेक्टर है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग और बीच में सेमीकोलन कॉलन। इसी तरह रोल नंबर जो है वो भी जो है वो एक डेटा टाइप है इंटीजर की, तो हम उसको इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करेंगे। क्लास जो है वो भी एक इंटीजर डेटा टाइप है, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली आपका जो रोल कॉल है, अब उसको हम रिप्रेजेंट करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कॉलन लगाया, इसको सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करने के लिए दो ब्रैकेट्स लगा लेंगे। और बिल्कुल मतलब फंक्शंस में हमने क्या करना होता है, कोई भी उसकी वैल्यू रिटर्न करानी होती है, लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ द सिंपलिसिटी हम क्या करते हैं कि तमाम फंक्शन को हम एज अ वॉइड यूज़ कर लेंगे, यानी कि कोई भी फ़िलहाल उसकी डेटा टाइप नहीं है।